अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज से इंशाल्लाह आपको डेली एनालाइज की वीडियो मिलेगी और वीकली एनालाइज की भी कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा। पहले कुछ वजूहात की वजह से मैं किसी दिन वीडियो अपलोड करता था और किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सिग्नल कम देता रहा हूँ। तो आज से इंशाल्लाह हर चीज़ ओके होगी और आपने भी अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड के एनालाइज। आपको पता है हम सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और गोल्ड के ही एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड को हम देख लेते हैं डे के अंदर। डे के अंदर जब देखते हैं सबसे पहले हम पिवट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अगर हम पिवट पॉइंट देखें गोल्ड का तो ये तकरीबन जो आ रहा है गोल्ड का पिवट पॉइंट, ये आ रहा है तकरीबन कोई 3330.5। ठीक है, इसके अंदर H1 का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम बाय के बारे में सोचेंगे, वरना मार्केट के बारे में हमने सेल के बारे में सोचना है। और आज वीकली क्लोजिंग भी है, 26 जून हो चुका है, तो मतलब मंथली क्लोजिंग भी सर पे है। तो थोड़ा सा हमें सोच समझ कर ट्रेड करनी है ताकि ऐसा ना हो जो हमने पूरा मंथ लगाकर कोशिश करके प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1 या 2 दिन के अंदर चला ना जाए। अब पिवट पॉइंट हमने निकाल लिया। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये ट्रेंड लाइन। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लगाते हैं तो मार्केट पहले इसी चैनल के अंदर चलती रही है। ठीक है, अब मार्केट ने इस चैनल को किया है ब्रेक एक बड़े कैंडल के साथ। अब मार्केट दोबारा से बाय की तरफ गई है लेकिन मुकम्मल रीटेस्ट नहीं किया इसे, यानी कि इसे जाना चाहिए था जहां तक, वहां तक नहीं गई और पहले ही वापस आ चुकी है। अब ये कन्फ्यूजन रहती है कि मार्केट ने इसको मुकम्मल रीटेस्ट क्यों नहीं किया, मार्केट सेल आ रही है। एक रीज़न ये हो गई। दूसरा आप देखें तो डे के अंदर तकरीबन ये एरिया सपोर्ट का बन रहा है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसका कलर मैं ये पर्पल कर देता हूँ। ये तकरीबन सपोर्ट का एरिया बन रहा है। पहले भी यहाँ से मार्केट बह गई, अब दूसरी बार यहीं पे आके मार्केट रुकी हुई है। अब मार्केट ने करना है सपोर्ट को ब्रेक। सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट कहाँ तक आएगी। डे के अंदर जो फर्स्ट टारगेट पड़ा है वो है इन कैंडल्स की बॉडी, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि तकरीबन कोई 3290 कर लें आप। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अच्छा दूसरा जो हमारे पास है वो है इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, ये जो ग्रीन कैंडल की विक पड़ी है। अगर इसको हम देखें, ये मार्केट का टारगेट है, तो तकरीबन चांस कहाँ तक हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है तकरीबन 3268, यहाँ तक हम आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट आज सेल आएगी या बाय, ये देखने के लिए हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। H4 के अंदर भी आप अगर देखें तो पहले ये एरिया मार्केट का रेजिस्टेंस का रहा है, ये वाला। अब दोबारा से मार्केट ने इसे क्या सपोर्ट बनाया। अब ये एरिया है हमारा सपोर्ट का। अब जब ये एरिया हमारा सपोर्ट का बन रहा है और मार्केट यहाँ पे पहले भी बाय गई, दोबारा से यहीं से बाय गई, यहाँ से बाय गई, दोबारा से टच किया, यहाँ से बाय गई। जब इसको ब्रेक नहीं कर सकी तो मार्केट ओवरऑल बाय चली गई। दोबारा से अब सेल आई है इसी सपोर्ट पे, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नीचे विक लगाई लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट बाय। दोबारा से आई, ब्रेक करने की कोशिश की, मार्केट बाय। अब दोबारा से आई, मार्केट बाय। अब इसी सपोर्ट पे है। देखना ये है, अब इस जगह पे आप लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ कर एंट्री लेनी है। हो सकता है कि मार्केट बाय चली जाए रीटेस्ट करने के लिए, जो हमने डे के अंदर ये चैनल बनाया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर इसको ब्रेक करके सेल आए। या फिर हो सकता है कि मार्केट इसी को सपोर्ट को अभी ब्रेक करके नीचे वाले लेवल तक आ जाए, यानी कि तकरीबन कोई 3268-65 की तरफ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कहाँ पे हम कंफर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ को कहाँ पे देखेंगे। देखें, बात की जाए लिक्विडिटी की।
तो मार्केट के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट ने अभी तक ये स्वीप नहीं की। अब मार्केट ये एरिया जहाँ पे यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने ये स्वीप की और उसके बाद सेल आ चुकी है। अब मार्केट बाय की तरफ रुख करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर है, मार्केट सेल लाना चाहती है। तो अब H1 के अंदर चलते हैं, हो सकता है कि हमें समझ आ जाए मार्केट कहाँ से सेल लानी है। अब एक तो ये टारगेट पड़ा है जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। हमारे पास कल मार्केट गई है इस फेयर वैल्यू गैप तक, जो यहाँ पे गैप पड़ा था ऑर्डर ब्लॉक के नीचे 50 तक, मेरा अंदाज़ा था 55 तक मार्केट जाएगी, 50 तक मार्केट सेल आ गई है। अच्छा, अब ऊपर पड़ा है ये रिजेक्शन ब्लॉक, इसका कलर मैं कर देता हूँ ये रेड, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने सेल लाना है। एक तो ये एरिया पड़ा है, दूसरा मार्केट ने कल लिक्विडिटी क्रिएट की है, यहाँ पे पड़ी है लिक्विडिटी। अब कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि मार्केट यहाँ से ना मार्केट सेल आए, और इस H4 के अंदर यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से मार्केट सेलर को सेल में बिठाकर मार्केट जाएगी दोबारा से बाय, और इस लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करे, इस रिजेक्शन ब्लॉक तक जाकर मार्केट सेल की तरफ है। हमेशा अगर फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जाती है तो फेयर वैल्यू गैप तक जाने की कोशिश करती है, और रिजेक्शन ब्लॉक से जाए तो रिजेक्शन ब्लॉक तक जाने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल यही है कि मार्केट फर्स्ट टाइम सेल लाकर अगेन सेकेंड टाइम बाय जाने की कोशिश करेगी। H4 के अंदर मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताता चलूँ, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल की विक पड़ी है, ये है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। कल मार्केट आई, इसी रिजेक्शन ब्लॉक को लाकर मार्केट बाय गई, दोबारा से आई, इसी रिजेक्शन ब्लॉक को मज़ीद फिल किया और बाय गई। अब बकिया इसका हिस्सा रहता है इस विक से लेकर और तकरीबन ये एरिया, ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट फिल कर चुकी है। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ ये इस तरह, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। मार्केट आज के दिन 3304.5 पे आकर अगर मार्केट बाय जाने लगे तब आपने बाय करना है, लेकिन ब्रेक इवन करते जाना है, क्योंकि ये कैंडल जो है फिर वो बन जाएगा कैंडल जोन। तो इसका मतलब इसने सेल लेकर आना है मार्केट को, और रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट को बाय लेकर जाएगा। तो अभी भी मार्केट जो है वो सेल आ रही है। अगर हम इस कैंडल जोन को देखें और फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट जो है कल फर्स्ट टीपी करके वापस गई है। अब अगर हम इसी को इस ग्रीन कैंडल पे लगाते हैं कैंडल जोन समझकर, तो मार्केट को 3287 तक आना चाहिए, यानी कि जो हमने ये डे के अंदर लगाया था रिजेक्शन ब्लॉक, इसके अंदर आकर टच करके मार्केट को वापस जाना चाहिए, और ये जितनी भी लिक्विडिटी होगी ये स्वीप होनी चाहिए। तो अब भी मुझे यही लगता है कि मार्केट ये नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करे, इस रिजेक्शन ब्लॉक से बाय जाए, फिर वो बाय चाहे जाती है 55-56 तक, या फिर पीवट पॉइंट तक जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ तक भी जा सकती है, वरना यहाँ से पीवट पॉइंट तक जाकर मार्केट इस 3330 तक, वहाँ से 87 तक सेल आए। अगर मार्केट अब आ जाती है इस एरिया के अंदर 3304.5 और यहाँ से बाय जाने लगे, तो फर्स्ट टारगेट आपका 3330 होगा और दूसरा टारगेट 55-54 होगा। अगर 30 से सेल आती है तो आपने 87 यानी कि 90 तक आपने आसानी के साथ फिर सेल करना है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात, H1 के अंदर कल मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल बनाया जिसके अंदर मार्केट मूव करती रही, और इस चैनल को फिर मार्केट ने किया ब्रेक। ये चैनल था हमारे पास, इसी के अंदर मार्केट रही, नीचे आई, इसको रीटेस्ट किया, अब दोबारा से सेल आने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट ने इस लो की तो लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन इस लो की अभी रहती है, हो सकता है अगर डायरेक्ट आ जाती है तो यहाँ तक आएगी, वरना यहाँ से बाय जाकर दोबारा से सेल आए। तो ये थे आज के एनालाइज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कौन से लेवल्स अहम हैं आपके लिए सेल और बाय के। अगर समझ नहीं आई या फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।